हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से ऑलमोस्ट सभी को मालूम चल गया होगा, कल रात 9:30 बजे के आसपास एक नोटिस सर्कुलेट हुआ और जिसमें एएलपी की वैकेंसी 5,000 से बढ़ाकर 18,000 प्लस हुई। अब अचानक से इतनी सारी वैकेंसीज़ एएलपी की क्यों बढ़ाई गई, तो छात्रों के मन में एक बड़ा डाउट ये है कि ये जो नोटिस है कहीं फ़ेक तो नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे रेलवे के फ़ेक नोटिस सामने आए हैं। तो उसके बारे में तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये फ़ेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। कल रात को ही मैंने शॉर्ट डाल के भी इस बात का अपडेट दे दिया था और अभी तक आप लोगों को मालूम चल गया होगा, सभी बड़े क्रिएटर्स ने इसको वेरीफाई कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या एएलपी की तरह टेक्नीशियन और आरपीएफ की वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए तब वैकेंसी को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अचानक से इतनी सारी वैकेंसीज़ क्यों बढ़ा दी गई। उसके अलावा तीसरा सवाल ये भी होगा आपके मन में कि क्या नए स्टूडेंट को फॉर्म भरने का इसमें मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। चौथा सवाल ये होगा आपके मन में कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है क्या उनको जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपके इस वीडियो में देने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो रहेगा, बिना स्किप के वीडियो ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट हमारे चैनल पर आती है। कल वाला नोटिस भी सबसे पहले आपको मैंने अपडेट दिया था, जेईई के नोटिस का सबसे पहले अपडेट दिया था, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एएलपी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये दो बुक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आरआरबी एएलपी की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसके लिए यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं, 56 सेट आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फिटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, हीट इंजन सारे। तो आपको फायदा मिल जाएगा। टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, 56 सेट्स आपको लगाने के लिए मिल रहे हैं और ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रही है। उसके अलावा एएलपी के सीबीटी 1 के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 25 सेट वाली ये वाली बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 75 क्वेश्चन के हिसाब से आपको टोटल 25 सेट मिलेंगे और यहाँ पे आप सीबीटी 1 की तैयारी कर पाएंगे। तो इनका डायरेक्ट परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो ये है वो नोटिस जो कल रात को जारी हुआ था। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। सबसे पहला जो डाउट है यहाँ पर कि वैकेंसीज अचानक से क्यों बढ़ाई गई। देखो, इसके पीछे का वैसे तो कोई वैलिड रीज़न अभी नहीं पता, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता है कि कल वेस्ट बंगाल में एक ट्रेन हादसा हुआ था, ठीक है। और वो ट्रेन हादसा होने के बाद तुरंत ही अपडेट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेन हादसा होने के अचानक बाद से वैकेंसीज बढ़ाने का आदेश दे दिया हो। ये क्या है कि यहाँ पर इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि जो एएलपी है उनकी कमी का जो खामियाजा है वो रेलवे भुगत रहा था। वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो जोन है उन्होंने पहले से ही इसकी डिमांड रखी थी कि भाई वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि 5,000 लोगों पायलट से रेलवे में भला नहीं होने वाला था। तो इस पर प्रक्रिया पर काम तो स्टार्टिंग से ही चल रहा था, लेकिन कल जब एक्सीडेंट हुआ फिर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, तो शायद हो सकता है कि उस डर से ये नोटिस जो है सडनली अपडेट किया गया हो कि भाई जो वैकेंसीज उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, लेकिन ये काम पहले से ही चल रहा था। सवाल ये भी उठता है कि छात्रों ने इतने सारे प्रदर्शन किए और उस टाइम पर वैकेंसीज़ को नहीं बढ़ाया गया, तो इसका तो एग्जैक्ट जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। जिस टाइम पर वो प्रदर्शन हो रहे थे उस टाइम पर केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी और कहीं ना कहीं हमारे देश के राजा को इस बात का घमंड था कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन अब इलेक्शन में वो घमंड टूट चुका है और जो सीट्स बीजेपी की कम हुई हैं अब उसका असर आप लोग देख रहे हैं। विपक्ष मजबूत है, उसका असर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज़ हो चुकी है और 5696 से सीधा ये आपके 18,799 हो चुकी है। अब एक और सवाल यहाँ पर एक स्टूडेंट का आ रहा था कि सर यहाँ पर 16 जो आपके जोन है वो बताए गए हैं, जबकि आपके 21 आरआरबी होती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आरआरबी है वो 21 ही होती है, लेकिन जोन 16 होते हैं। तो एक जोन के अंदर एक से ज़्यादा आरआरबी भी हो जाती हैं, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज इंक्रीज़ करके दिखाई गई है वो जोन के अकॉर्डिंग दिखाई गई है, ना कि आरआरबी के अकॉर्डिंग, और ये आरआरबी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। सवाल ये भी है कि नोटिस कहीं फेक तो नहीं है, तो वैसे तो बिल्कुल भी फेक नहीं है, वेरीफाई हो चुका है, सभी क्रिएटर्स ने वेरीफाई कर लिया है, पूरी तरह से ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिस है। दूसरा यहाँ पर सवाल था कि यहाँ पर क्या जोन चेंज करने का मौका मिलेगा, क्या नई स्टूडेंट को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो देखो, इसी नोटिस में यहाँ पर 4th पॉइंट में बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा है उनको यहाँ पर अपनी आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर किसी ने यहाँ पर मान लो कि चंडीगढ़ जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो वो उसको बदल के जो है दूसरे जोन में अप्लाई कर सकता है, अहमदाबाद में अप्लाई कर सकता है। तो अब वैकेंसीज क्योंकि रिवाइज हुई हैं और ये छात्रों का हक बनता है कि रिवाइज होने के बाद आपको मौका जरूर मिले। बाकी नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा ऐसा यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि नए स्टूडेंट को तो मौका नहीं देंगे, बाकी जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उनको तो मौका मिलने वाला है। अब आप लोग बहुत ही समझदारी के साथ अपने जोन को चूज करें, क्योंकि पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट ने गलती कर दी थी जोन को चूज करने में। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा जो सवाल, सबसे बड़ा डाउट आपके मन में कि क्या टेक्नीशियन और आरपीएफ भी बढ़ सकती है। देखो, मैं आपको सही सारी चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल वे में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है
कि रेलवे में सबसे ज़्यादा जो काम का लोड था वो एएलपी के ऊपर था। सबसे ज़्यादा ज़रूरत एएलपी की थी, टेक्नीशियन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टेक्नीशियन की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप डी वाले हैं वो भी प्रमोट होकर टेक्नीशियंस बनते रहते हैं और इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं है कि टेक्नीशियन के बिना काम नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ तो ये समझो। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रेलवे क्या करता है कि जब वो कोई चीज़ लागू करता है तो उस पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे आपने देखा कि एज का रिलैक्सेशन पहले एलपी में मिला, फिर टेक्नीशियन में मिला, फिर आरपीएफ में मिला। तो अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि भाई शायद हो सकता है कि टेक्नीशियन में भी थोड़ी बहुत वैकेंसी इंक्रीज़ की जा सके, आरपीएफ में भी की जा सके। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि छात्र इस बात की भी डिमांड रख सकते हैं कि जब एएलपी वालों को आपने वैकेंसीज इंक्रीज़ करके दी है तो जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट है, जो आरपीएफ वाले हैं, उनको भी इंक्रीज़ करके दो। ये डिमांड छात्र रख सकते हैं और जो जेन्युइन भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फेरबदल आपको ज़रूर होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी अभी कंफर्म नहीं है और एएलपी में बढ़ी है वैकेंसी, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी टेक्नीशियन आरपीएफ में बढ़ जाए तो वो और भी अच्छी बात होगी, लेकिन ये अभी 50-50 आप लोग मान के चलो। कंफर्म भी नहीं है कि बढ़ेगी और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ये जो सारे सवाल थे आपके, मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अपडेट्स लेकर आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।